अपने लोगों के लिए, मजलूमों के लिए हुकूमत की आंख से आंख मिला करके आवाज बुलंद करो। तो मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महाज पर, मुझे उन सफों में तलाश कर। मैं लड़ रहा हूं मुसलसल, चाहे वो देश की पार्लियामेंट हो या देश की सड़कें हो, चाहे वो सब्जी बाग का प्रोटेस्ट हो या हिंदुस्तान के किसी भी शहर में किसानों के लिए उठने वाली आवाज हो। इमरान प्रताप गही आपका नुमाइंदा बनकर, आपकी आवाज बनकर के बोल रहा है। मैंने परवाह नहीं की कि मेरे साथ क्या सलूक किया जाएगा। और आज जब मैं महागठबंधन के प्रत्याशियों के लिए पूरे बिहार में जा रहा हूं लोगों के बीच, तो आपको ये समझाते हुए कह रहा हूं कि लड़ाई बहुत बड़े है, हुकूमतों के मंसूबे बहुत बुरे हैं, इतने बुरे हैं कि बताया भी नहीं जा सकता कितने बुरे मंसूबे हैं। तो उन मंसूबों को नाकामयाब करना है तो हुकूमत बदलने की लड़ाई, और बहुत सोच समझ के इंद्रजीत जी को आपके बीच में प्रत्याशी बना करके भेजा गया। और अगर आपने समझदारी के साथ वोटिंग कर दी तो फिर समझ लीजिए कि इस बार कुमरार में भाजपा का कमल मुरझा के रहेगा। लालटेन की लौ और बढ़ाइए और हाथ का पंजा और मजबूत करिए। अगर आप ये कर लेंगे तो नाव पार लग जाएगी, इसमें कोई बुराई नहीं। बदलाव तय है, बदलाव होने जा रहा है। इसलिए साथियों, आज बारिश में भी मैं जहां जहां सभाओं में जा रहा हूं, जनता में इतना जोश है और इतना बेदार है कि बारिश और खराब मौसम भी लोगों को इकट्ठा होने से नहीं रोक पा रहा है। आप घंटों से यहां मौजूद है, मैं आपकी मौजूदगी को सलाम करता हूं। नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। तो पुरानी चीजें, पुराना गुस्सा, पुरानी शिकायतें सब किनारे रखिए। मैं स्टेज के साथियों से भी कहूंगा, नेल्सन मंडेला प्रेसिडेंट बनने के बाद मेरी इस कहानी को बहुत संजीदगी से सुनना और याद रखना कि नेल्सन मंडेला प्रेसिडेंट बनने के बाद एक दिन अपने पूरे साथियों के साथ, स्टाफ के साथ एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए। प्रेसिडेंट खाना खाने गया है किसी रेस्टोरेंट में, तो रेस्टोरेंट का एक अलग सा कमरा खोला गया और उनका पूरा स्टाफ बैठा, खाना ऑर्डर हो गया। इतने में नेल्सन मंडेला की सामने नजर पड़ी तो एक शख्स वहां बैठ करके खाने का इंतजार कर रहा था। नेल्सन मंडेला ने अपने सेक्रेटरी को बुलाया और कहा, वो जो शख्स बैठा है उसको बुला करके अपने पास बिठा लो। प्रेसिडेंट का ऑर्डर था, राष्ट्रपति का ऑर्डर था। उनका सेक्रेटरी उठ करके गया, उस शख्स को अपने साथ बुला करके लाया और अपनी टेबल पर बिठा लिया। खाना आया, खाना खाते रहे लोग। जब खाना खत्म हो गया तो वो इंसान चुपचाप उठा और उठ के चला गया। तो नेल्सन मंडेला का सेक्रेटरी उनके पास आया। उसने कहा, सर आपने जिसके लिए कहा था, मैंने उस शख्स को बुला लिया, उसने खाना खाया मेरे साथ, लेकिन खाना खाते खाते वो तिरछी नजरों से आपकी तरफ देखता था और उसके हाथ लगातार कांप रहे थे, शायद वो बहुत बीमार था। तो नेल्सन मंडेला ने कहा, नहीं वो बीमार नहीं था, मैं 26 साल जिस जेल में था, ये शख्स उस जेल का जेलर था। और जब मुझे मेरे साथ मारपीट करता था प्रशासन, और जब मैं पानी मांगता था तो ये शख्स मेरे ऊपर पेशाब करता था। आज जब इसने मुझे राष्ट्रपति के तौर पर देखा तो इसको लगा कि मैं इससे बदला लूंगा, लेकिन मैंने इसको बुला करके खाना खिलाया, शायद इससे बड़ा बदला कुछ और नहीं हो सकता था। वाह! तो मेरी नस्लों, बदला लेने का सलीका सीखो, सियासी शऊर पैदा करो, जज्बात से काम लेना बंद करो और निजाम कैसे बदल सकता है इसकी कवायद करो। आप पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, पटना में रहते हैं,
जो पूरे देश की सियासत का रुख बदलता है। बिहार से क्रांति की शुरुआत होती है। महात्मा गांधी पूरी दुनिया के लिए महात्मा तब बनते हैं जब वो बिहार की सरजमीन पर आते हैं। तो बिहार तो बिहार है साहब। मैं इस मिट्टी को सलाम करता हूं और आपसे बस इतनी अपील करता हूं, वक्त की पाबंदियां भी हैं, आपको नज्म भी सुनानी है, नहीं सुनाऊंगा तो आप कहेंगे देखो भाषण सुना करके चला गया। तो मैं नज्म भी सुनाऊंगा आपको, लेकिन बस इतना कह रहा हूं दोस्तों कि जब 6 तारीख को निकलिएगा तो ये सोच करके निकलिएगा कि आप जब हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबाएंगे तो आपका वोट सिर्फ इंद्रदीप को नहीं मिलेगा। ईवीएम में किस नंबर पर है? मतलब पहले से ही 1 नंबर पर है। लेकिन सारा कुछ सिस्टम कैसे फिट हो रहा है। एक बुजुर्ग आदमी थे, उनको रिटायर होने से पहले रिटायर कर दिया गया। भरी जवानी में अडवाणी बना देने वाली बात हो गई। और उसके बाद इंद्रजीत जी प्रत्याशी हो गए। अब ईवीएम में 1 नंबर पर पहले से ही बटन है, तो फिर गिनती में तो 1 नंबर पे रहना ही है। और एक बात याद रखना कुमरार वालों, अगर आपने 6 नवंबर को सही से वोटिंग कर दी और 14 नवंबर को रिजल्ट आया और 14 नवंबर 2025 को बिहार में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री चुन लिया, तो मैं अलग ऐलान आपको भरोसा दिलाता हूं कि अगर 2025 में 14 नवंबर को तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने तो फिर आने वाली 2029 में राहुल गांधी को इस देश का प्रधानमंत्री बनने से कोई ताकत रोक नहीं सकती है। इसलिए भी गुजारिश करता हूं कि ये बहुत बड़ा इलेक्शन है और तमाम ऐसे साथी जो टिकट मांग रहे थे मेरी अपनी पार्टी के, उन साथियों से भी ये बात कहूंगा कि फुटबॉल के मैच में हर आदमी गोल नहीं करता, पास देना पड़ता है। कोई गोल तो एक ही आदमी करता है। अब गोल के लिए पार्टी ने इंद्रदीप जी को चुन लिया है। दीप का मतलब भी चिराग होता है, तो वो दीप तभी जलेगा जब आप उसमें तेल डालेंगे। तो 6 तारीख को घरों से बाहर निकलिए और ये सोच के जाइए कि आपका दिया गया वोट सिर्फ इंद्रदीप जी को नहीं मिलेगा, आपका दिया गया एक वोट तेजस्वी यादव को ताकत देगा। आपका दिया गया एक वोट मुकेश सहनी जी को ताकत देगा, एपी गुप्ता जी को ताकत देगा, लेफ्ट को ताकत देगा। आपका दिया गया एक वोट मोहब्बत के उस मसीहा को मिलेगा जिसका नाम राहुल गांधी है। और आपका दिया गया एक वोट इमरान प्रतापगढ़ी के कंधों पर आपकी मोहब्बतों का बोझ भी होगा, जिसको मैं हमेशा चुकाने की कोशिश करूंगा। ये आपसे वादा कर रहा हूं। ये दे दिया अकाउंट में, ये वादा कर रहे हैं, किसी जुमले में मत आइए। 2 करोड़ नौकरियां दे रहे थे 1 साल में नरेंद्र मोदी जी, याद है? याद है उनका नारा कि भाइयों बहनों, देश के खजाने की चाबी मुझे सौंप दो, मैं देश नहीं लुटने दूंगा, चौकीदारी करूंगा। याद है? बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। फिर जो 58 रुपए का पेट्रोल था वो 100 रुपए का हो गया। ऐसे जेब 106 का, देखिए उधर और जेब कटवा के वापस आए थे भाई। राहुल जी एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि जेब कतरे को जब आपकी जेब काटनी होती है तो पहले आपका ध्यान भटकाता है। ये सरकारें यही करती हैं, आपसे झूठे जुमले, झूठे वादे करेंगे, कहेंगे अपने लड़के को तो भेज देंगे विदेश पढ़ने के लिए और फिर आपको समझाएंगे कि पकौड़ा तलो। आपसे कहेंगे कि गैस की नाली से, नाली की गैस से चाय बनाओ। 15 लाख रुपए देने का वादा आज तक किसी के अकाउंट में आया क्या? तो फिर ये मान के चलो कि इनके सारे जुमले, सारे वादे झूठे हैं। लेकिन महागठबंधन कह रहा है कि अगर महागठबंधन की सरकार बनी, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बने, तो 5 साल में बिहार के हर परिवार के एक सदस्य को, नौजवान को सरकारी नौकरी जरूर मिलेगी। इसलिए साथियों तैयार रहिए, चौकीदार के किसी भी झूठे जुमले के चक्कर में मत आइए।
मैं तो आजकल पूरे देश में उनसे जाकर के पूछता हूँ, पार्लियामेंट में भी पूछता हूँ, नजरें बचाते हैं कि कहाँ सोया है चौकीदार। थक गए हैं क्या? इधर वाले थके लग रहे हैं मुझे, पीछे वाले थके लग रहे हैं, मुझे लगना चाहिए कि आप थके नहीं है। कहाँ है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। अब बिहार में बन जाएगी तेजस्वी सरकार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ है चौकीदार। तो चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। बेच रहा कि नहीं बेच रहा है? बेच रहा है। चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। अमित शाह जी आए तो उन्होंने कहा कि बिहार में फैक्ट्रियां इसलिए नहीं लग रही है क्योंकि यहाँ जमीन नहीं है। और उधर 1000 एकड़ जमीन भागलपुर में अडानी को बेचती 1 रुपए में। 1 रुपए में 1000 एकड़ जमीन अडानी को बेचती 25 साल के लिए। और अमित शाह जी कह रहे हैं कि बिहार में जमीन नहीं है इसलिए फैक्ट्री नहीं लग रही है। मतलब गजबे के झूठा आदमी है लोग भाई। एक बार नीतीश कुमार जी ने, देवेंद्र भाई नीतीश कुमार जी कभी कभी बेचारे सच भी बोलते हैं, उन्होंने एक बार बीजेपी का फुल फॉर्म बताया था। आप गूगल पर चेक कर लीजिएगा। नीतीश जी ने कहा था बीजेपी का फुल फॉर्म है बड़का झूठा पार्टी। तो नीतीश जी कह रहे हैं, उस समय बिल्कुल होशो हवास में थे तो ठीक भी कह रहे होंगे, ये मान के चल रहा हूं। रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश है अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। अब बिहार में बन जाएगी तेजस्वी सरकार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। उठाइए अपने एक हाथ जहां भी मौजूद है, दौलत जवान का हाथ उठाइए, इनका हाथ ज्यादा जरूरी है, खजाने से भरा रहना चाहिए इनका हाथ। दोस्तों 6 तारीख को घर से बाहर निकलिए, ये मत सोचिए कि कौन है कैसा है, बस एक जहन रखिए कि महागठबंधन की सरकार बनानी है, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है और 2029 में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाना है। ये अहद करके अपने घरों से बाहर निकलिए। आज वक्त की पाबंदी है, लेकिन आपसे वादा करता हूं ये जगह बड़ी नूरानी है, इस जगह में बड़ी रूहानियत है। तो मैं दौलत से कहूंगा कि चुनाव समाप्त हो जाए, इंद्रजीत जी विधायक बन जाए और सरकार बन जाए तो एक बार इसी मैदान में जीत के जश्न का एक प्रोग्राम होना चाहिए। और इसमें आएंगे और जितनी शायरी आप कहेंगे सिर्फ शायरी सुनाएंगे, भाषण बिल्कुल नहीं देंगे, ये आपसे वादा कर रहे हैं। तो दोस्तों आपका बहुत शुक्रिया। मैं जहां भी जा रहा हूं एक नारा लगा रहा हूं कि चुपचाप हाथ छाप, चुपचाप हाथ और पंजा एक ही हुआ, जो मन करे वो लगाइए, लेकिन मेरे साथ नारा लगाइए ताकि पूरे देश में जाए। अगले जो 2 मिनट बचे हैं ना, आपकी आवाज देश के कोने कोने तक जानी चाहिए। चुपचाप पंजा छाप, चुपचाप 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 चुपचाप। बहुत शुक्रिया। 6 तारीख को एक एक वोट लेकर के घर से बाहर निकलिए। सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, हर जगह आज से इस चुनाव को राहुल गांधी बन के लड़िए, तेजस्वी यादव बन के लड़िए, मुकेश सहनी बन के लड़िए, इमरान प्रताप बन के लड़िए। बहुत शुक्रिया। आप सबसे फिर मुलाकात होगी। दौलत बापू
एक बेहतरीन प्रोग्राम के लिए